हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द साइंस क्लास ऑफ 10th। केमिस्ट्री का चैप्टर हम डिस्कस कर रहे थे और आज की क्लास में वी आर गोइंग टू डिस्कस बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है अगर इस पर्टिकुलर चैप्टर की बात करते हैं। बिफोर स्टार्टिंग द क्लास, अगर आप साइंस की क्लास में इंटरेस्टेड हैं और अभी तक आपने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है तो आप इस नंबर में व्हाट्सएप करके या मैसेज करके अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। हाँ जी, अगर हम बात करते हैं बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन, पहली बात है क्या चीज। कहता है बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन इज नेसेसरी बिकॉज नो मैटर इज लॉस्ट और गेन्ड ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। अब बात करते हैं कि बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन नेसेसरी क्यों है। कहता है बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन इसलिए नेसेसरी है क्योंकि जब भी हम एक केमिकल रिएक्शन की बात करते हैं तो उसके अंदर कोई भी मैटर ना ही लॉस होता है और ना ही गेन होता है। अब अगर आपको ध्यान होगा तो डेफिनेटली आपने क्लास 9th में केमिस्ट्री का चैप्टर 3 एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को स्टडी किया होगा। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ये बात कहता है कि जब आप कोई भी रिएक्शन करते हैं तो रिएक्टेंट के सम, जितना भी आपके रिएक्टेंट है उनका सम, उनको ऐड करने के बाद जो वैल्यू आई है, और जो प्रोडक्ट्स हैं उनके मास को जोड़ने के बाद जो वैल्यू आई है वो क्या रहेगी, बराबर रहेगी। तो इस सिचुएशन में हम क्या कहते हैं कि हमारी जो केमिकल इक्वेशन है वो बैलेंस हो जाएगी। ठीक है जी। अब हम कुछ स्टेप्स की बात करते हैं कि केमिकल इक्वेशन को अगर आपको बैलेंस करना है तो क्या क्या स्टेप हम यूज करेंगे। जो मेथड केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने में हम यूज करते हैं उसे हम हिट एंड ट्रायल मेथड कहते हैं। अब हमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की बात तो समझ आ गई है, लेकिन हमें बैलेंसिंग कैसे करनी है। अब देखिए, आप सिंपल सी चीज को बस एक दिमाग में रखिए कि आप कोई भी रिएक्शन कर रहे हैं और रिएक्टेंट की साइड अगर 5 कार्बन के एटम हैं तो प्रोडक्ट की साइड भी 5 ही होने हैं। ठीक है, तभी वो बैलेंस कहलाएगी। सिमिलरली ऑक्सीजन की तरफ 2 ऑक्सीजन के एटम हैं तो दूसरी साइड भी 2 ही ऑक्सीजन के एटम होने चाहिए, तो आप उसको क्या कहोगे कि केमिकल इक्वेशन क्या आपकी बैलेंस है। अब ये जो आपने बात कही है बैलेंसिंग की, यही मेथड हमने सीखना है हिट एंड ट्रायल के अंदर क्या बात करता है। पहला स्टेप देखते हैं कि सबसे पहली चीज आप लोगों को क्या करनी है। पहले स्टेप में कह रहा है राइट डाउन द केमिकल रिएक्शन in the form of word equation keeping the reactants on left side and products on right side। कहता है पहले ना वर्ड इक्वेशन में लिख लो। अब वर्ड इक्वेशन क्या होती है, तो कहता है कि आप पूरे का पूरा किसी चीज का नाम अल्फाबेट्स के अंदर एक वर्ड बना के लिखते हो, उसको हम वर्ड इक्वेशन कहते हैं। अब जैसे मिथेन है, मिथेन एक आपका कंपाउंड है, कार्बन का कंपाउंड होता है ये, और ये आपका केमिस्ट्री के ही चैप्टर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में आएगा। ठीक है, क्लास 10th में ही। बट यहाँ पे आपको सिर्फ एग्जाम्पल के लिए पता होना चाहिए कि मिथेन एक कार्बन का कंपाउंड है, उसका हमने नाम एज इट इज लिख लिया। ऑक्सीजन गैस का इस्तेमाल किया, पूरा ऑक्सीजन लिख लिया, फिर कार्बन डाइऑक्साइड लिख लिया, फिर वाटर लिख लिया। अब ये मेथड देखो काफी टाइम कंज्यूमिंग होगा। अगर आपको कुछ भी लिखना है तो इसके अंदर बहुत टाइम लगेगा। तो इसको पहले तो छोटा किया गया। अब छोटा कैसे किया गया, आप लोगों को पता है कि कार्बन को हम सी लिख के रिप्रेजेंट करते हैं, ऑक्सीजन को ओ लिख के रिप्रेजेंट करते हैं, हाइड्रोजन को एच लिख के रिप्रेजेंट करते हैं। तो हर एलिमेंट को हमने एक सिंबल दे रखा है। तो हम दूसरे स्टेप में यही काम करेंगे, जितना भी जो भी हमारे पास ऊपर एक वर्ड इक्वेशन है वो जिन जिन चीजों से बनी है उनको पहले एक सिंबल्स में लिख लेंगे ताकि सबका फॉर्मूला बन जाए, ताकि वो छोटी हो जाए इक्वेशन। ठीक है, तो वर्ड इक्वेशन को हमने सिंबल और फॉर्मूला के अंदर लिखा है। तो वर्ड इक्वेशन को जब हमने फॉर्मूला और सिंबल में लिखा है तो मिथेन का फॉर्मूला होता है CH4। मैंने अभी बताया भी है आपको कि कार्बन का कंपाउंड है तो CH4 हो जाएगा। और ऑक्सीजन O2 गैस आपकी ऐसे लग गई है और क्या बन जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 प्लस H2O। ठीक है जी। तो ये आपका हमने क्या किया है, वर्ड इक्वेशन को हमने सिंबल्स और फॉर्मूलाज के अंदर कन्वर्ट कर दिया है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे हमने क्या किया है, अब आप पहले तो ना ये चेक करोगे कि क्या इधर जितने भी आपके एलिमेंट्स हैं, ठीक है, जैसे इधर कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, 3 एलिमेंट है,
तो पहली बात तो ये क्लियर होगी, अगर 3 एलिमेंट इधर हैं तो इधर भी 3 ही होंगे, चाहे आप चेक भी कर सकते हो। ये देखिए, ये कार्बन अकेला है, ऑक्सीजन के 2 एटम्स हैं, ये एक तीसरा एटम हो गया ऑक्सीजन का, 3 हो गए, और ये हाइड्रोजन है, तो एलिमेंट तो 3 है। अब आपको बैलेंसिंग करनी है अगर, तो आपको पहले ये चेक करना होगा कि दोनों साइड क्या एटम बराबर है या अलग है। ठीक है, हर एलिमेंट को उठाओगे और उसके एटम्स चेक करोगे कि लेफ्ट हैंड साइड कितने हैं और राइट हैंड साइड कितने हैं। उसके बाद हम आगे का काम करेंगे। तो हमने क्या किया है जी, हमने एक टेबल बना लिया। ठीक है, तीसरे स्टेप में हम क्या कर रहे हैं, बैलेंस द इक्वेशन बाय मल्टीप्लाइंग द सिंबल्स एंड फॉर्मूलाज बाय स्मॉलेस्ट पॉसिबल फिगर। कह रहा है कि इस इक्वेशन को आप बैलेंस करो, इनको मल्टीप्लाई करो सिंबल से, फॉर्मूला से, स्मॉलेस्ट पॉसिबल फिगर, स्मॉलेस्ट पॉसिबल नंबर से मल्टीप्लाई करके। ठीक है, तो आसानी के लिए हमने क्या किया, हमने क्या किया, एक टेबल बना लेते हैं। रिएक्टेंट की साइड जितने भी होंगे लेफ्ट हैंड साइड, उन सबको हम लिख देंगे एक जगह, प्रोडक्ट की साइड जितने होंगे उन सबको हम लिख देंगे राइट हैंड साइड। तो अब हमारा क्या हो जाएगा, देखो नेम ऑफ एलिमेंट की बात करते हैं, तो कार्बन आ गया, हाइड्रोजन आ गया और ऑक्सीजन आ गया। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड की अगर हम बात करते हैं तो कार्बन मेरा यहाँ पे 1 है, यहाँ पे मैंने 1 लिख दिया। हाइड्रोजन के साथ देखो 4 लगा हुआ है, ये 4 है हाइड्रोजन के एटम्स, तो हाइड्रोजन के बराबर में मैंने 4 लिख दिया। ऑक्सीजन के मेरे 2 एटम्स हैं, तो मैंने ऑक्सीजन के बराबर में 2 लिख दिया। ठीक है, तो ये तो लेफ्ट हैंड साइड का काम हो गया। राइट हैंड साइड की अगर मैं बात करता हूँ, कार्बन का मेरा 1 ही एटम है सारे में, कार्बन के आगे 1 लिख दिया। ऑक्सीजन के मेरे 2 इधर हैं और 1 इधर है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन का 3 लिख दिया, और हाइड्रोजन के मेरे 2 हैं तो 2 लिख दिया। तो सबसे पहला काम मैंने क्या किया, टेबल बनाया, और टेबल के अंदर लेफ्ट साइड में कितने एटम्स हैं और राइट साइड में कितने एटम्स हैं उन सबको लिख दिया। ठीक है, अगला काम मैं क्या करूंगा, अब मुझे पहले ये देखना है कि कौन कौन से एलिमेंट्स दोनों साइड ही बराबर हैं। ठीक है, कार्बन की बात अगर आप करते हो, लेफ्ट साइड भी एक ही एटम है, राइट साइड भी, तो इसका तो मैं कुछ नहीं करूंगा, क्योंकि बैलेंसिंग में हमने क्या बात करी है, हमें दोनों की साइड बराबर करने हैं। ठीक है, अब बराबर करने का तरीका क्या होगा, हम किसी भी चीज से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिवाइड नहीं कर सकते, ऐड नहीं कर सकते। और जो मल्टीप्लाई भी आप करोगे वो कंप्लीट नंबर से करोगे। ठीक है, आप ऐसे नहीं कर सकते कि सर ये ऑक्सीजन है मेरा, इधर 2 है ऑक्सीजन, इधर 3 है ऑक्सीजन, तो मैं इसको 1.5 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। तो 1.5 से अगर मल्टीप्लाई करोगे तो 3 तो हो जाएगा, लेकिन आप कर ही नहीं सकते। आप इसको 1 से, 2 से, 3 से, कंप्लीट होल नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हो। ठीक है, पॉइंट वाले नंबर से आप मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हो। तो अब आगे बात करते हैं जी। अब ये हमने टेबल बना लिया, इसमें हमें समझ आया कि कार्बन के तो एटम क्या है, दोनों साइड बराबर है। आप ना चाहे वीडियो को पॉज करके साथ साथ नोट्स भी बना सकते हो, उससे आपको ज्यादा लंबे टाइम तक चैप्टर रिकॉग्नाइज रहेगा, टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग ज्यादा बेटर होगी। ठीक है, हाइड्रोजन हमने देखा कि इधर 4 है, इधर 2 है, और ऑक्सीजन इधर 2 है और इधर 3 है। तो हमने कहा कि भाई इसको तो 1.5 से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, और मल्टीप्लाई के सिवाय हम कोई और रूल अप्लाई भी नहीं कर सकते कि ऐड हम कर दें या कुछ और हम कर दें। तो हम क्या करते हैं, कहते हैं कि हाइड्रोजन वाले को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, अब हम हाइड्रोजन वाले को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ध्यान करिए, आपकी इक्वेशन ये थी। ठीक है, और आप अपने लेफ्ट हैंड साइड के अंदर 4 तो पहले ही थे, राइट हैंड साइड 2 को 4 में कन्वर्ट करना चाह रहे हो, तो राइट हैंड साइड पहले आपको देखना पड़ेगा कि हाइड्रोजन है कहाँ। तो देखो ये यहाँ पे H2O, यहाँ पे है हाइड्रोजन। अब ये जो H2O है, इसके अकेले हाइड्रोजन को आप मल्टीप्लाई नहीं करोगे 2 से। ठीक है जी, पूरे H2O वाटर के पूरे मॉलिक्यूल को आपको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब जब आप पूरे को मल्टीप्लाई कर दोगे 2 से, तो कहीं ना कहीं ऑक्सीजन के एटम्स के अंदर भी कुछ चेंज आएगा, तो वो देखते हैं जी क्या आएगा। अब देखो जी, ये मेरी नई इक्वेशन आई जिसके अंदर मैंने क्या किया है, मल्टीप्लाई किया है H2O को राइट हैंड साइड पे 2 से। तो देखो इधर तो मैंने कुछ छेड़खानी करी नहीं है, तो इधर की इक्वेशन तो मेरी सारी सेम है। इधर मेरा CO2 के साथ भी मैंने कुछ छेड़खानी नहीं करी है, तो ये भी मेरा सेम है। H2O के आगे मेरा 2 आ गया। ठीक है, तो अब अगर हम फिर से टेबल बनाते हैं, नई इक्वेशन जो बनती है उसके लिए, तो कार्बन देखो लेफ्ट हैंड साइड में 1 है, राइट हैंड साइड में 1 है। अब अगर मैं हाइड्रोजन के नंबर्स को काउंट करता हूं तो ध्यान से देखिए, इधर तो 4 पहले ही थे, इधर 2 से मल्टीप्लाई होने पे हाइड्रोजन भी क्या हो गए हैं,
4 हो गए हैं, ठीक है, तो हाइड्रोजन भी बराबर हो गए हैं। बट ऑक्सीजन में भी कुछ छेड़खानी हुई है। ऑक्सीजन इधर तो 2 ही हैं, लेकिन इधर अगर बात करता हूं तो 2 ये थे, और इस H2O के अंदर O प्रेजेंट था। तो जब इसको H2 को आपने 2 से मल्टीप्लाई किया तो ऑटोमेटिकली ऑक्सीजन भी 2 से मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। तो इधर 2 ये हो गए और 2 ये हो गए, इधर 4 हो गए। अब देखो आपके लिए काम आसान हो गया है। अब आप बस इस वाले ऑक्सीजन को जो इस साइड है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो और आपका कंप्लीट दोनों साइड चीजें बैलेंस हो जाएंगी, ठीक है। तो अब देखते हैं, तो मतलब इसको मुझे मल्टीप्लाई करना है 2 से, तो इसके आगे बस मैं 2 लगा दूंगा। तो नई इक्वेशन मेरी कुछ ऐसी बन जाएगी, CH4 प्लस 2O2 गिव CO2 प्लस 2H2O। अब मैं काउंट कर लूंगा, कार्बन के साथ कुछ छेड़खानी हुई नहीं है, 1 ही है। हाइड्रोजन 4 में पहले बैलेंस कर ही चुका हूँ। ऑक्सीजन को देख लेते हैं। जब इसके आगे 2 लगा दिया तो 2 तो ये पहले भी थे, और 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4 हो गए। इधर वालों की बात करता हूँ, 2 ये इधर थे और 2 से ये मल्टीप्लाई हुआ O, तो ये 2 हो गए, 2 और 2 4 हो गए। तो देखो सारे के सारे आपके जो लेफ्ट हैंड साइड थे और जो राइट हैंड साइड एटम है वो सब बैलेंस हो गए हैं। तो आपका ये फाइनल आंसर आ गया है, जिसको हम आपकी कहेंगे कि ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है, ठीक है जी। अब एक छोटी सी बात और है बस। अब वो कहता है कि कहीं ना कहीं इस इक्वेशन को हम अगर और ज्यादा इंफॉर्मेटिव बनाना चाहते हैं, कि हम ये बताना चाहते हैं कि कुछ एडिशनल बातें भी पता हो उस पर्सन को जो हमारी इक्वेशन को देखें, तो आप ये बता सकते हो कि उसकी फिजिकल स्टेट क्या है, कि जो भी आपके ये रिएक्टेंट्स हैं या जो भी आपके प्रोडक्ट्स हैं उनकी फिजिकल स्टेट क्या है, या एनर्जी चेंजेस उनके अंदर क्या है, ठीक है। फिजिकल स्टेट आपको पता है ये 3 होती है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो उनके बारे में आप ब्रैकेट में डाल के बता सकते हैं, तो ये एडिशनल इंफॉर्मेशन आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है जी। तो ये थी अपनी आज की क्लास, जिसके अंदर हमने बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन को स्टडी किया। आई होप कि आपको ये समझ आई होगी। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में डाल सकते हैं, या इस नंबर में मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।